हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल मिस्टिक टैरो। ये मंथली रीडिंग है और हम देखेंगे कि अप्रैल के महीने में वर्गो सन, मून एंड असेंडेंट लोगों के लिए क्या सूरत हाल है। रीडिंग स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को रिमाइंडर देना चाहूँगी कि अगर आपको लाइव रीडिंग में शामिल होना है तो आप मेरे नए चैनल मिस्टिक टैरो लाइव के ऊपर जो है वो सब्सक्राइब कर लें। सारी लाइव रीडिंग्स जो हैं वो वहीं हो रही हैं। अच्छा जी, ये रीडिंग जो है एज़ यूजुअल करियर और रिलेशनशिप ओरिएंटेड है। एडवाइस के कार्ड्स मौजूद हैं मेरे पास रिलेशनशिप के लिए भी और करियर के हवाले से भी। ओके, स्टार्ट लेंगे हम रिलेशनशिप से। इसमें रिलेशनशिप में ना दो मेजर पॉसिबिलिटीज़ हैं जो कि यहाँ पे मुझे नज़र आ रही हैं। एक तो अगर आप ऑलरेडी मैरिड हैं, अगर आप ऑलरेडी कमिटेड रिलेशनशिप का हिस्सा हैं, तो पॉसिबिलिटी ये है कि कोई नाराज़गी हुई है, कोई लड़ाई झगड़ा हुआ है पिछले कुछ अरसे के दौरान और आप दोनों में से कोई एक पर्सन जो है वो छोड़ के चला गया है या उसने ऐसी बात की है छोड़ के जाने के हवाले से। और फिर ये बात जो है ये सुलह सफ़ाई भी हो गई पिछले कुछ टाइम पीरियड के दौरान, और इस सुलह सफ़ाई में मोस्ट प्रोबेबली आपने कुछ ना कुछ एक्सक्यूज़ किया है, माफ़ी मांगी है, कहीं ना कहीं मोहब्बत का इजहार किया है और सुलह सफ़ाई हो गई है। लेकिन अभी एट द मोमेंट एक अजीब किस्म की यहाँ पे रिस्ट्रिक्शन नज़र आ रही है जो कि आप दोनों के दरमियान में मौजूद है, लेकिन साथ ही साथ कमिटमेंट भी मौजूद है। और यही वजह है कि आप कंफ्यूजन का शिकार हैं कि अब क्या किया जाए। बहुत कम इस तरह से इस तरतीब से मेजर आर्काना जो है वो हमें नज़र आते हैं। इसमें मुझे ये नज़र आ रहा है, एक तो यहाँ पे ना लोग बहुत सारे इन्वॉल्व हैं। यहाँ पे टॉरस है, यहाँ पे कैप्रिकॉन है, स्कॉर्पियो है, पाइसेस भी मौजूद है, तो एक लियो भी मौजूद है। अब ये सिचुएशन जो है ना इस तरह से हो सकती है कि या तो आप दोनों के चार्ट के अंदर प्लैनेट्स जो हैं वो इस किस्म के एस्पेक्ट बना रहे हैं जिसकी वजह से एक अनदेखी किस्म की डिफ़िकल्टी जो है वो रिलेशनशिप में आ रही है। जैसे सैटर्न की मौजूदगी हो सकती है जो कि आप दोनों में से किसी एक के लिए अगर मलेफिक है या दोनों के लिए भी, और वो जो है आप दोनों के दरमियान में दूरी लेकर आ रहा है, सख्ती लेकर आ रहा है, एक दूसरे से बेगानगी लेकर आ रहा है। या ये प्लूटो की मौजूदगी हो सकती है जो कि आप दोनों को एक दूसरे से इंडिफरेंट कर रहा है, परवाह नहीं है कौन क्या कर रहा है, हर कोई अपने ही जहन में बस घुसा हुआ है, उसको कुछ समझ नहीं आ रही कि दूसरा शख्स क्या चाह रहा है। और इस सारी सूरत हाल के दरमियान में बहरहाल कमिटमेंट जो है वो आप लोगों की मौजूद है। आप लोग इतने आराम से एक दूसरे से अलग नहीं हो सकते हैं। तो बेहतर ये हो, अगर तो ये सूरत हाल है मतलब मैरिड कपल के लिए अगर तो ये रीडिंग है, तो फिर बेहतर ये है कि आप थोड़ा अरसा जो है वो सब्र बर्दाश्त और हौसले से गुजारें। और ये थोड़ा अरसा जो है ये अगले 3-4 महीने तक चल सकता है, और इस दौरान खामोशी इख्तियार करना, कम से कम बात करना, नेसेसरी बात करना, झूठ ना बोला जाए, जो बात है जैसी है बस वही कही जाए, और अपने अपने इमोशंस को, फीलिंग्स को ज़रा कंट्रोल में रखा जाए, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होगा। दूसरी तरफ ये बात हो सकती है कि कोई सिंगल पर्सन है जो कि पिछले कुछ अरसे में ज़ाहिरी बात है कि आपके कोई ना कोई ब्रेकअप्स वगैरह हुए हैं, और अब उस ब्रेकअप के बाद एक दफ़ा फिर आप नए सिरे से कोई रिलेशनशिप स्टार्ट करना चाह रहे हैं, और कोई शख्स इस किस्म का आपकी ज़िंदगी में आया है जिसके साथ आप अपना ताल्लुक़ बनाना चाह रहे हैं, और एक बहुत ज़्यादा सीरियस किस्म की फ़िज़िकल अट्रैक्शन जो है, सेक्सुअल अट्रैक्शन जो है वो मौजूद है, इतनी ज़्यादा कि शायद वो आपके लिए हैंडल करना मुश्किल हो रही हो। और उसका अब आप इसमें ये चाह रहे हैं कि ये जो पसंदीदगी है ये एक कमिटमेंट में चेंज हो जाए, शादी में चेंज हो जाए, लेकिन आपको डर भी है साथ में कि आप पहले भी कोई आपको छोड़ के चला गया है तो अभी भी आपको ना कोई छोड़ के चला जाए। यही वजह है कि आप बात नहीं कर पा रहे हैं या खामोशी इख्तियार किए हुए हैं। इमोशंस जो हैं वो बहुत ज़्यादा आपके लिए आउट ऑफ
कंट्रोल हो रहे हैं, ठीक है, लेकिन बहरहाल आप अपनी पूरी सी कोशिश कर रहे हैं कि आप चीज़ों को कंट्रोल कर सकें। दूसरी तरफ जिस पर्सन के साथ आप डील कर रहे हैं वो अपनी जगह किसी न किसी मुश्किल में से गुज़र रहे हैं, उनकी अपनी ज़िंदगी में कोई ना कोई प्रॉब्लम्स इस किस्म के हैं जो कि फ़ाइनेंशियल भी हो सकते हैं, जो कि रिलेशनशिप के हवाले से भी हो सकते हैं, और एक बड़े टाइप की ट्रांजिशन है जो कि ऑलरेडी उनकी ज़िंदगी में चल रही है, जिसकी वजह से वो कुछ और देख ही नहीं पा रहे, वो आपकी बात को सुन ही नहीं शायद पा रहे, और ये बात भी आपके लिए मज़ीद कन्फ्यूजन का बायस है। इस सारी सूरत हाल में, चाहे आप सिंगल हैं चाहे आप मैरिड हैं, सारी सूरत हाल में बेहतरीन अप्रोच जो है वो ये है कि अपने इमोशंस को काबू में रखा जाए और धीरे धीरे धीरज के साथ चीज़ों को चलाने की कोशिश की जाए। अगर आप सडनली या एक्सेसिव एनर्जी इसके अंदर इनपुट देंगे इस रिलेशनशिप को बनाने के लिए, चाहे मैरिड है चाहे सिंगल है, तो ये चीज़ जो है ये ख़राब हो जाएगी। यहाँ पे जो एडवाइस के कार्ड्स हैं वो भी यही बात कर रहे हैं। पहला कार्ड जो है कन्फ्यूजन का है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि दोनों सिनेरियोज़ में मैंने आपको बताया कि क्या कन्फ्यूजन हो सकती है, ठीक है। तो बजाय इसके कि आप मतलब यहाँ पे कन्फ्यूजन जो है वो इस बात की तरफ इशारा कर रहा है कि अपने ही जहन में कोई ना कोई खिचड़ी आप पकाई जा रहे हैं और मुख्तलिफ वसवसे और परेशानियाँ आपको तंग कर रहे हैं, इस चीज़ को अवॉइड करें। दूसरा कार्ड जो है वो रिन्यूअल का कार्ड है, जैसे कि मैंने कहा कि अगस्त तक तकरीबन 4 महीने हो सकते हैं, 4-5 महीने, जो कि उसके बाद फिर टाइम पीरियड स्टार्ट होगा ऐसा जिसमें खुशी होगी, जिसमें रिन्यूअल होगा, जिसमें आसानी होगी, जिसमें रिलेशनशिप जो है वो ग्रो करेगा। तब तक अभी आपको ज़रा ठंडे दिल तो दिमाग से रिलेशनशिप को चलाना है, चाहे कोई भी शेप और फॉर्म है। अच्छा जी, अब हम आ जाते हैं रिलेशनशिप के से हट के करियर की तरफ। करियर में जो मेरे पास कार्ड्स हैं, पहला कार्ड है वुमेन होल्डिंग अ हार्ट और दूसरा कार्ड है डोर टू वैल्यू। अच्छा, ये वुमेन होल्डिंग अ हार्ट जो है ये क्वीन ऑफ कप्स है यहाँ पे, और ये इस बात की तरफ इशारा कर रहा है कि मसाइल और मसाइब जो हैं उनको आप, परेशानियाँ काम के हवाले से जितनी भी हैं, उनको आप इमोशनल हो के हल नहीं कर सकते हैं, उनको आपको लॉजिकली ही हल करना है। यहाँ पे आपके पास इस किस्म की सूरत हाल हो सकती है जहाँ पे कुछ ना कुछ फाइनेंशियल डिफ़िकल्टी थी और लोगों ने में से किसी ने आपकी हेल्प की है कुछ थोड़ी बहुत, और आपको इसमें से निकालने की कोशिश की है। स्टिल आप काफ़ी ज़्यादा अंडर डेट हो सकते हैं, बहुत ज़्यादा कर्जा लिया हुआ है। ये भी हो सकता है कि पेमेंट्स आपकी तरफ से डिले हैं। ये भी हो सकता है कि जैसे कि मैंने रिलेशनशिप में कहा कि अनदेखी किस्म की रिस्ट्रिक्शंस हों और उसकी वजह जो है वो प्लानिटरी पोजीशंस इस किस्म की बनी हुई हैं। अच्छा, चूँकि ये वर्गो है तो अगर आप वर्गो असेंडेंट हैं तो इस टाइम पीरियड में जब ये अप्रैल का फर्स्ट 15 डेज़ चल रहे होंगे तो मरकरी का कम्बस्ट होना भी आपके लिए एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम होगा। काम रुक जाते हैं, चीज़ें रुक जाती हैं, लेकिन यहाँ पर डेविल की मौजूदगी सैटर्न की तरफ इशारा कर रही है। और इस सारी सूरत हाल में बेहतर ये होगा कि कोई भी नया रिस्क मत लें और वो काम करें जो बाय द बुक, जिसको हम बोलते हैं अकॉर्डिंग टू द बुक होता है, जो एक सेट पैटर्न है बस उसी में चलें। नए तजर्बे करने की कोशिश मत करें, ठीक है। जो नए आइडियाज़ हैं, जो नई चीज़ें हैं, उनको फ़िलहाल रोक के रखें, और ये चीज़ जो है ग्रेजुअली आहिस्ता आहिस्ता आपके लिए डोर्स ओपन करेगी जो कि आपके लिए वैल्यूएबल होंगे, जो कि आपके लिए मनी के हवाले से वैल्यूएबल चीज़ें होंगी। लेकिन फ़ॉर द टाइम बिंग अप्रैल के महीने में आपको अभी खामोशी इख्तियार करने की ज़रूरत है। ख़ास तौर पे फ़र्स्ट हाफ ऑफ द अप्रैल जो है वो सिर्फ चीज़ों को ऑब्ज़र्व करें, लोगों के ऊपर ट्रस्ट मत करें। काम अगर रुक रहे हैं तो उसके ऊपर इमोशनल या जज्बाती मत हों, अपने इमोशंस को कंट्रोल करके रखें। सेकेंड हाफ ऑफ द मंथ जो है वो ग्रेजुअली कुछ ना कुछ बेहतरी आने का इम्कान है। अगर आपके ज़ाती जायचे में, कुंडली में कोई ना कोई सैटर्न के हवाले से या प्लूटो के हवाले से डिफ़िकल्टी नहीं है तो, क्योंकि ये दो प्लैनेट्स यहाँ पे काफ़ी प्रोमिनेंटली नज़र आ रहे हैं। तो ओवरऑल वर्गोस के लिए यही है कि आपको चीज़ें जो हैं वो ज़रा मैनेज करनी पड़ेंगी, इमोशंस को कंट्रोल करना पड़ेगा, कन्फ्यूजन्स को कंट्रोल करना पड़ेगा। आप देखें दोनों जगह पे एक रेड कलर जो है वो प्रोमिनेंटली, और फिर यहाँ पे स्ट्रेंथ के कार्ड के साथ भी रेड कलर प्रोमिनेंटली नज़र आ रहा है। सो चीज़ें जो हैं वो चेंज होंगी, बेहतरी आएगी, लेकिन अभी शुरू का जो महीना है वो आपके लिए थोड़ा मुश्किल नज़र आ रहा है, उसको आपको मैनेज करना होगा, और वो मैंने आपको बता दिया है कि उसके लिए क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं। सो ये थी रीडिंग जो कि वर्गो लोगों के लिए थी। सन, मून एंड असेंडेंट, अप्रैल का महीना है। फीडबैक का मुझे इंतज़ार रहेगा। मैं आपसे नेक्स्ट रीडिंग के साथ फिर मिलूँगी। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।